हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल उदयपुर क्लासेज पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के सेशन के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं CT 2023 का पूरा पेपर। तो शानदार ये पेपर रहने वाला है, आपकी तैयारी का आकलन कराने वाला तैयार पेपर है। हूबहू पेपर जो आप लोगों के एग्जाम में छपेगा, एग्जाम के अंदर आएगा, वैसे ही क्वेश्चन है, वही पेपर पैटर्न रहने वाला है। तो एक बार एग्जाम में जाने से पहले इस पेपर को हल करके जरूर जाइएगा, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि पेपर कैसा आता है और हमारा है वो परीक्षा की तैयारी है वो कैसी है। तो चलो करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। यदि चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। और हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल उदयपुर क्लासेस ऑफिशियल को भी ज्वाइन कर दो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलो शुरू करते हैं। हाँ जी, नवंबर 2022 में भारतीय सेना ने नए छलावरण पैटर्न और बेहतर लड़ाकू वर्दी के डिजाइन का IPR दर्ज किया है। इसमें आई का मतलब क्या होता है? इंडियन है, इंटेलेक्चुअल है, इंस्टीट्यूशनल है या इंटरनेशनल है। तो इसमें आई का मतलब इंटेलेक्चुअल, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में नवंबर 2022 में किस देश ने नया उपग्रह ले जाने वाला रॉकेट GHAEM 100 लॉन्च किया है? तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों के रूस ऑप्शन दिया है, इंडोनेशिया दिया है, संयुक्त अरब अमीरात दिया है और डी ईरान दिया है। तो बिल्कुल डी वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे चलो। भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4 साल बाद भारत के 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की है। भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए है न्यायमूर्ति M जगन्नाथ राव, और बी है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, सी है न्यायमूर्ति BS चौहान, डी है न्यायमूर्ति DK जैन। तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर का। आगे चलो। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2022 नवंबर 2022 में जो हुई है, पहली बार किस क्रिकेट टीम ने जीती है? तमिलनाडु क्रिकेट टीम ने जीती है, कर्नाटक की क्रिकेट टीम ने जीती है, मुंबई क्रिकेट टीम ने जीती है, राजस्थान क्रिकेट टीम ने। तो बिल्कुल यहाँ आपके करेक्ट हो जाएगा, मुंबई क्रिकेट टीम ने ये ट्रॉफी जीती है। 5वां क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा कितनी गांधीवादी विभूतियों को सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 3 मूर्तियों को, यानी 3 व्यक्तियों को, 4 व्यक्तियों को, 5 व्यक्तियों को या 6 व्यक्तियों को? तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों के 5वें क्वेश्चन के अंदर सबका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल 5 व्यक्तियों को है वो नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो। कांग्रेस विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा का हाल ही में निधन हो गया। वह किस विधानसभा से 7वीं बार निर्वाचित हो चुके थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो कांग्रेस के विधायक भंवरलाल जी शर्मा, इनका निधन अभी हो गया है। किस विधानसभा से 7 बार निर्वाचित हुए थे? बिल्कुल छठा क्वेश्चन के अंदर आप लोगों के बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सरदार शहर से निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन देखो, 7वां। चलो। अक्टूबर 2022 में राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधा एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। तो बताइए मुझे, 7वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बिल्कुल बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 13वां ये फोक फेस्टिवल था। चलो अगला क्वेश्चन देखो। जोधपुर की लूनी पंचायत समिति से शुरू हुए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन कहाँ पर किया गया? पहली बात तो कहाँ से शुरू हुए थे ये? जोधपुर की लूनी पंचायत समिति से। और इसका समापन कहाँ पर किया गया था? क्वेश्चन 8वां है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बिल्कुल जयपुर के अंदर इनका समापन किया गया। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ जी, 9वां क्वेश्चन है, किसानों की बंजर अनुपयोगी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना मदद के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है, राजस्थान सौर उदय योजना पोर्टल, राजीव गांधी ग्राम और ऊर्जा पोर्टल, सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल, किसान सौर ऊर्जा निधि पोर्टल। तो 9वां क्वेश्चन है और आप लोगों के सामने है, बिल्कुल सी वाला ऑप्शन, सौर कृषि आजीविका पोर्टल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम विश्वास की मूर्ति का उद्घाटन राजस्थान के किस जिले में किया गया है? वाह भाई वाह, गजब का प्रश्न है। जय शिव शंकर भोलेनाथ की जय बोल दो। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। विश्वास स्वरूपम बोल सकते, स्टेचू ऑफ बिलीफ की जो स्थापना है वो कहाँ पर की गई है? बिल्कुल आपके राजसमंद के अंदर नाथद्वारा में की गई है। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, प्रजा सेवक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? कनक मधुकर, ब्रजदयाल शर्मा, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, देवी शंकर तिवारी। 11वां क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप अचलेश्वर प्रसाद शर्मा ने इसकी स्थापना की थी। 12वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाता है कि किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। डूंगरपुर के शासक को, बूंदी शासक को, कोटा शासक को या झालावाड़ शासक को? तो 12वें क्वेश्चन के अंदर सबका करेक्ट हो जाएगा, कोटा के शासक को बनाया गया था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी है। 1931 में राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कर्पूर चंद्र पाटनी के नेतृत्व में कहाँ पर हुई थी? सबसे पहला प्रजामंडल कौन सा था? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या भरतपुर? तो यहाँ सबका करेक्ट हो जाएगा जयपुर वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन सबका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1883 ईस्वी में गोविंद गिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात और मालवा के भील और गरासिया जाति के लोगों को संगठित करने के लिए सभा की स्थापना कहाँ पर की थी? बिल्कुल संप सभा की स्थापना की थी। बिल्कुल यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आप लोगों के करेक्ट हो जाएगा। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, मस्त मस्त क्वेश्चन है, बस आप लोग आंसर है वो देते जाइए। हाँ, 8 सितंबर 1857 को स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राज की सेना को पराजित किया था। बिल्कुल यहाँ पर ये कौन सा स्थान था जहाँ पर ठाकुर कुशाल सिंह ने जोधपुर की सेना को पराजित किया था? आसोप था, भूलर था, बिथोड़ा था या खेजड़ली था? क्या बात है सर, बिथोड़ा वाला ऑप्शन, यहाँ सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, 16वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे? बिल्कुल महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते के अंदर कौन कौन है वो यहाँ पर शामिल थे, आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों के सामने ऑप्शन दिए हैं, पुरोहित गोपीनाथ, राणा पूंजा, जयमल मेहता, हकीम खां, चारण जैसा और कृष्णदास चूड़ावत। तो बिल्कुल यहाँ डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपके ये सभी के सभी जो 5 तक ऑप्शन है, 1 2 3 4, ये 5 है वो आप लोगों के कहाँ किस में शामिल थे? महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते के अंदर है वो ये शामिल थे। तो डी वाला ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, किशनगढ़ राजघराना निम्नलिखित में से किस राजपूत कुल से संबंधित था? क्या गजब का सवाल पूछा है जी, किशनगढ़ में किस राजवंश का शासन था? 17वां क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, जल्दी बता सकते हो आप लोग कमेंट करके। बिल्कुल किशनगढ़ के अंदर चौहान, भाटी, सिसोदिया या राठौड़? तो बिल्कुल सबका ऑप्शन यहाँ सबके करेक्ट आ रहे हैं, राठौड़ राजवंश का करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूरा स्थलों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर ध्यान देना है तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प चुनना है। देखो बालाथल कहाँ पर है, सोनारी कहाँ पर है, बागोर कहाँ है, गिलुंड कहाँ पर है, ये हमको मिला करके है वो आप लोगों के बताना है। बिल्कुल यहाँ पर आपके ये मिलाई हुई है, इसमें से बताना है कि कूट कौन सा सही कूट दिया गया है। 18वां क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बिल्कुल जल्दी बताते जाओ मुझे। देखो ए और बी सही है तथा सी और डी गलत है। बिल्कुल जी भाई साहब, देखते हैं क्या मामला है। बालाथल उदयपुर में सही है, सोनारी झुंझुनू में सही है, बागोर राजसमंद में नहीं है, भीलवाड़ा में, गिलुंड बिल्कुल भीलवाड़ा में नहीं है, राजसमंद के अंदर ये दोनों उल्टे दे रखे हैं, इनको ऐसे ही मिलाना था। तो बिल्कुल ए और बी आपके सही है। यहाँ पर देखो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माइंड रो हेलो रचना किसने लिखी थी? क्या गजब का सवाल पूछा है भाई साहब। माइंड रो हेलो रचना किसने लिखी थी? मेघराज मुकुल ने, केसरी सिंह ने, मुरारीदान ने, कन्हैयालाल सेठिया ने? तो क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 19वां क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से, जल्दी बताइए। बिल्कुल आपके कन्हैयालाल सेठिया ने इस ग्रंथ की रचना की थी। गजब का क्वेश्चन। वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना किसने की थी? क्या सवाल पूछा है, ये पूछा आप लोगों के। वेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज चौहान लिखी थी है, लेकिन आपको बता नहीं, पृथ्वीराज राठौड़ लिखी, सॉरी, इनको पाथल पीथल भी कहा जाता है जिनको, ठीक है। पूर्वी मारवाड़ी में लिखी है ये, उत्तरी मारवाड़ी में, दक्षिणी मारवाड़ी में, उत्तर पूर्वी मारवाड़ी में ये लिखी गई है। तो 20वां क्वेश्चन है और आप लोगों के सामने, जल्दी बताते जाओ। बिल्कुल बी वाला ऑप्शन उत्तरी मारवाड़ी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ जी, अधोलिखित में से कौन से आभूषण में गले में नहीं पहना जाता है? निम्नलिखित अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? तीमणिया है, मांदलिया है, आंवला है, कांटला है? गले का आभूषण कौन सा नहीं है? क्या सवाल पूछा है। देखो अब आपको पता करके बताना है। देखो आंवला आभूषण आपके गले में नहीं पहना जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे, फटाफट कमेंट करके बताओ, ठीक है। हाँ जी, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के सामने आ जाता है, बड़ार भोज किस अवसर पर रखा जाता है? मृत्यु के समय, उत्सवों के समय, विवाह के समय, जन्म के समय? तो बिल्कुल बड़ार भोज आप लोगों के बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन, विवाह के समय रखा जाता है। लोक यात्री भपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? ये भपंग लोक वाद्य किस क्षेत्र से संबंधित है बताना है। ए वाला ऑप्शन मेवात से, बी वाला मेवाड़ से, सी वाला मेरवाड़ा से, डी वाला मारवाड़ से? बिल्कुल लोक वाद्य यंत्र भपंग राजस्थान के क्षेत्र से संबंधित है। जल्दी कमेंट करके बताइए मुझे। 23वां क्वेश्चन है, बहुत गजब क्वेश्चन है, बिल्कुल मेवात से संबंधित है। चांद तैयब राम सिंह भाटी साहिबा और उसना चित्रकार निम्न में से किस चित्रशैली से संबंधित है? क्या गजब का सवाल पूछा है। 24वां क्वेश्चन है, यहाँ पर ये कलाकार किस चित्र से, अजमेर चित्रशैली से संबंधित है? बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, सुमेलित करना है। आपको जगह दी गई है और स्थान दिया गया है। जयपुर के अंदर कौन सी छतरिया है, जोधपुर में कौन सी है, कोटा में कौन सी है और जैसलमेर के अंदर कौन सी छतरिया आपकी स्थित है? तो जल्दी कमेंट करके इसको सुमेलित करके मुझे बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों के देखो
जयपुर के अंदर गेटौर की छतरिया है, जोधपुर के अंदर आप लोगों के जसवंत विलास है, ठीक है। और उसके बाद में बात करते हैं कोटा के अंदर आप लोगों के छत्र विलास है और जैसलमेर के अंदर बड़ा बाग है। बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों के तो ऑप्शन ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। A फॉर B3 C2 और D1 बिल्कुल ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है। ये आपके जो इंडिया जी के दिया गया है आप लोगों के, उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है। चिपकिला दर्रा है, लिप्पू लेक दर्रा है, जोजिला दर्रा है, नाथुला दर्रा है। क्या सवाल पूछा है सर जी, 2600 क्वेश्चन है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट, ए चिपकिले दर्रे से ये भारत में प्रवेश करती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, सुंदरी वृक्षों की एक प्रसिद्ध प्रजाति पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है। सुंदरी वृक्षों की जाति है, ये कहाँ पर पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, हिमालयी पहाड़ों में, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में, मैंग्रोव वनों के अंदर। तो ये सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, 2700 क्वेश्चन है। बिल्कुल मैंग्रोव वनों में ये पाए जाते हैं, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारतीय किस राज्य में स्थित है। मैंने काफ़ी बार मेरी क्लास में पढ़ाया भी है साइलेंट वैली के बारे में, तो बता सकते हो जल्दी से कमेंट करके। साइलेंट वैली मध्य प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में है, केरल में है या उत्तराखंड के अंदर है। बिल्कुल 28 क्वेश्चन के अंदर आप लोगों के सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साइलेंट वैली केरल के अंदर स्थित है, बिल्कुल सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो, भारत में सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है। सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन आपको बताना है, 29वां क्वेश्चन है। बिल्कुल आपके सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट विद्यार्थियों आप लोगों के 30 क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। ये आपके है वो जो पश्चिमी तट से संबंध नहीं है, पूरी तट से है ये। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप लोगों को राजस्थान की भौगोलिक विशेषताएं दी है। यहाँ पर पूछा है कि कौन सा युग्म सही है। एक युग्म आपको सही दिया गया है, तो वो युग्म आपको सही बताना है। जल्दी बताइए कमेंट करके मुझे। चलो कौन सा युग्म है वो सही हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, तो बिल्कुल 3,42,239 ये बिल्कुल सही है आप लोगों के। ये देखो इसमें सब गलत दे रखे हैं, ये ऑप्शन आपने पकड़ लिया तो आपके सारे सही हो जाएंगे। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल, अरे यार पीडीएफ नाच रही है ना, पीडीएफ को नाच आ रहा है, ठीक है ना। अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को। चलो तो इसमें सही सुमेलित आपकी ए वाला ऑप्शन या सही सुमेलित हो जाएगा, बाकी सब गलत दे रखे हैं। पॉइंटों के अंदर आपके राजस्थान का क्षेत्रफल नहीं है। चलो तो यहाँ पर आप लोगों के ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको बताना है दक्षिण राजस्थान की पर्वत चोटियों को उनके ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम बताना है। अवरोही क्रम का मतलब क्या हो जाएगा सर जी, आपसे सबसे पहले सबसे ऊंची आएगी, फिर सबसे छोटी, फिर सबसे छोटी, फिर सबसे छोटी। आपके 32वां क्वेश्चन है, तो बताओ जल्दी से कमेंट करके। देखो सज्जनगढ़, फिर सायरा, फिर नागबानी, फिर गोगुंदा, तो ये ए वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न की में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को नदियाँ दी गई है और उसके सामने जिले दिए गए हैं, तो कौन सी जो ऑप्शन है वो सम्मिलित नहीं है। 33वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी बताइए कमेंट करके। चलो फटाफट कमेंट कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डूंगरपुर के अंदर बाणगंगा और मोरेल कहाँ पहुँच गए। बाणगंगा तो आप लोगों के कहाँ है, आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो। बाणगंगा डूंगरपुर के अंदर है वो नहीं है, मोरेल भी डूंगरपुर के अंदर नहीं है, बाकी ये सारे के सारे ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान किस झील में बारादरी स्थित है। क्या सवाल पूछा है सर जी, राजस्थान की किस झील में बारादरी स्थित है। फौज सागर झील में, फतेह सागर झील में, आना सागर झील में या देबार झील के अंदर। तो बारादरी किस झील के अंदर स्थित है। 34वां क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कमेंट करके बताना है, फास्ट कमेंट करना है। बिल्कुल आना सागर झील के अंदर। माधो सागर बांध कहाँ स्थित है, कमेंट करके बताना है आप लोगों को। माधो सागर बांध कहाँ पर स्थित है। 35वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बिल्कुल माधो सागर बांध, सी वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, दौसा के अंदर स्थित है। राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितनी है, कमेंट करके बताना है। राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितनी है। 36वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो बिल्कुल बी वाला ऑप्शन 74 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। चलो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। राजस्थान की जलवायु से ये क्वेश्चन पूछा है, 37वां क्वेश्चन है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और आपको पता है एग्जाम में ऐसे सवाल 100% पूछता है, ताकि आप लोग कंफ्यूज होकर के है वो आंसर गलत कर दो, लेकिन हमको गलत नहीं करना है। यदि पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हुआ तो फिर तो हमको बार गलत ही जाएगा। 37वां क्वेश्चन है, बिल्कुल 37वें के अंदर आप लोगों का ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो ई जलवायु है पूरी राजस्थान संबंधित नहीं है, बाकी ये सारी जलवायु है वो बिल्कुल सही सुमेलित दी गई है। अगला क्वेश्चन देखो,
पहाड़ी मृदा राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? पहाड़ी मृदा कोटा व सिरोही में, उदयपुर व सिरोही में, सिरोही व अजमेर में, उदयपुर व कोटा के अंदर। बिल्कुल ऑप्शन 38वें के अंदर आप लोगों के डी वाला ऑप्शन उदयपुर और कोटा के अंदर पहाड़ी मृदा पाई जाती है। इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? बिल्कुल 39वां क्वेश्चन है। सागवान के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? दौसा के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर, पाली के अंदर या झुंझुनू के अंदर? तो सागवान के अंदर बांसवाड़ा के अंदर पाए जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य काले हिरण और कुर्जा के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य काले हिरण और कुर्जा के लिए? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ताल छापर वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से कौन राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, जल्दी बताओ। चलो, राज्य का राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और भारत के राष्ट्रपति करते हैं राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ए वाला ऑप्शन, राज्य का राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था। चलो अगला प्रश्न देखो कि निम्न में से किस संसदीय समिति का कोई भी सदस्य राज्यसभा से नहीं होता है? संसदीय समितियाँ होती है, उसके अंदर सदस्य होते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि कौन सी समिति जिसका सदस्य राज्यसभा से नहीं होता है? प्राक्कलन समिति, याचिका समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति। कौन सा क्वेश्चन यहाँ करेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल प्राक्कलन समिति के अंदर कोई भी सदस्य राज्यसभा से नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों एवं शंकाओं के जांच करने एवं निर्णय लेने की शक्ति किसमें होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय के अंदर ये शक्ति होती है कि वो क्या कर सकता है? राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित सभी विवादों शंकाओं की जाँच करने का अधिकार रखता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही है? यहाँ गजब का सवाल पूछा है, क्वेश्चन बहुत टेढ़ा करके पूछा है कि जो आपकी यूपीएससी की अध्यक्ष रही है वो आप लोगों के यहाँ पर आप लोगों को बताना है। पूछा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही है? ठीक है भाई, आरपीएससी के अध्यक्ष रही है, लेकिन वो पहले क्या थी? यूपीएससी की सदस्य थी, मेंबर थी। तो आपको बताना है, बिल्कुल कमेंट करके बताओ जल्दी से 44वें क्वेश्चन के अंदर। बिल्कुल यहाँ बी वाला ऑप्शन आपकी करेक्ट हो जाएगा। केवल 1 और 3 देखो, श्रीमती कांत खतूरिया जी और श्रीमती प्रकाशवती शर्मा, ये दोनों यूपीएससी की मेंबर भी रह चुकी है, यूपीएससी मेंबर भी रह चुकी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बताना निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है? वो नहीं रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे। 45वां क्वेश्चन है। बिल्कुल यहाँ पर आपके जस्टिस जगत सिंह ये है, वो आपके ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो राज्य निर्वाचन आयोग, हाँ जी, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य निर्वाचन आयोग के जो कथन दिए गए हैं, 46वां क्वेश्चन है, कुछ कथनों पर आपको विचार करना है। बिल्कुल 46वें क्वेश्चन के अंदर देखते हैं क्या कथन दिए गए हैं। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन दिसंबर 1994 में किया हुआ। इसका एक सचिव होता है और जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। बिल्कुल बताना है इसके अंदर कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन है वो गलत है। तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ना तो 1 और ना ही 2 सही है, बिल्कुल दोनों ऑप्शन ये गलत होते हैं आप लोगों के। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44वां क्वेश्चन है, 14वां संविधान संशोधन कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान करता है? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 14वां संविधान संशोधन ये किसके लिए प्रावधान करता है? 47वां क्वेश्चन है। बिल्कुल ये आप लोगों के यहाँ पर सी वाला ऑप्शन देखो, अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, महिलाओं के लिए, यानी तीनों के लिए ये प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन देखो कि राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे हैं? यहाँ पर बताना है। 48वां क्वेश्चन है। बिल्कुल जस्टिस फारूक हसन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं? कौन से सदस्य है वो आपके मुख्य सचिव है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग के भी सदस्य रह चुके हैं? बिल्कुल आरपीएससी के अध्यक्ष रह चुके हैं और मुख्य आपके जो है वो मुख्य सचिव भी रहे हैं। 49वां क्वेश्चन है। बिल्कुल सावलदान उज्ज्वल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते हैं? लोकायुक्त किसकी जांच है वो नहीं कर सकता है। 50वां क्वेश्चन है। बिल्कुल यहाँ पर लोकायुक्त है वो आप लोगों के 3 और 4 देखो, राज्य विधानसभा सचिवालय के कर्मी और महालेखाकार राजस्थान इनके है वो जांच है वो लोकायुक्त नहीं कर सकता है। तो बिल्कुल तीसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी आज की क्लास। कमेंट करके बताइए मुझे ये सेशन कैसा लगा आप लोगों को। क्वेश्चन काफ़ी हार्ड है, आप लोग देख सकते हो। यदि आपने नॉर्मल तैयारी की तो आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो पॉलिटी के क्वेश्चन है और आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है और ज्योग्राफी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों को टेढ़े टेढ़े पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो आप लोगों को इस पेपर को देख करके डरना नहीं कि इसमें क्वेश्चन हार्ड थे।
आपको है प्रेरित होना है कि मुझे कहाँ पर अभी थोड़ा कमज़ोर था मैं, मुझे कहाँ पर तैयारी करनी थी। तो ये ना अब मोटिवेशन आप लोग ले लीजिए, चिंता मत कीजिए और जाइए पेपर के अंदर आसानी से पेपर करके आइए। सारे क्वेश्चन सरल ही आएंगे, इसमें से क्वेश्चन टपक सकते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तो कमेंट करके बताओ 50 में से कितने सही हो रहे हैं। 40 प्लस सही हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे ये कमेंट करके बताओ पेपर हार्ड था, सरल था और क्लास कैसी लगी, सारी चीज़ें कमेंट करके बताओ। मिलता हूँ अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।